क्या है या बल क्या है, ये क्वेश्चन तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और इसका आंसर भी हम लिखते हैं कि जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं या फिर उस पर धक्का देते हैं, यानी या तो उसको पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो हम उसको फोर्स कहते हैं, ठीक है। बट आप ये चीज़ समझो कि जो भी कोई चीज़ होता है, कोई भी चीज़ हम बात कर रहे हैं, वो दो स्टेट में होती है, या तो वो रेस्ट मोड पे होती है या फिर वो मोशन में होती है। जैसे आप देखो, जैसे ये मेरा फिंगर है, ये रेस्ट पे है, ये कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और ये वाला फिंगर है, ये मोशन पे है, ठीक है। अब आप सोचो कि फोर्स क्या है ना, कि जब किसी चीज़ पर हम फोर्स लगा के उसके स्टेट को चेंज कर दे रहे हैं, जैसे ये मार्कर है रेस्ट मोड पे है, ठीक है, हम फोर्स लगा के इसको मोशन में ला दिए और इस हैंड पे रख दिए, तो ये फोर्स हो जाएगा। या फिर क्या हुआ कि ये कोई भी चीज़ ऐसा है जो कि मोशन कर रहा है, ठीक है, और हम अपना फोर्स लगा के इसको रोक दिए, तो ये फोर्स हो जाएगा। जैसे आप देखो, पूछा जाता है फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती क्या है, तो जिस तरीके से हम दोस्ती को नहीं देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को बस देखते हैं कि दोस्ती में ये होता है, जो फीलिंग होती है, जो केयर होता है, वो होता है दोस्ती एक तरीके से। तो वही जो फोर्स है उसका भी हम बस इफेक्ट देखते हैं, फोर्स को हम नहीं देखते हैं। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया कि जो भी कोई भी ऐसा चीज़ है उसका दो मोड होता है, एक अगर वो मोशन में हो यानी गति में हो, और दूसरा उसका मोड होता है वो होता है रेस्ट मोड यानी विराम अवस्था में होती है। तो दो स्टेट हमने देख लिया, और देख लिया कि फोर्स क्या है। तो ये सही है एक तरीके से कि किसी भी चीज़ को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो उसको फोर्स कहते हैं, बट ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, नहीं कि फोर्स है। हो गया? चलो अब हम बात करते हैं कि फोर्स कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का दो तरह से हम फोर्स को देख सकते हैं। पहला होता है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा होता है नॉन बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस अब किसको कहते हैं, आप देखो, इस पे हम 100 ग्राम का कोई वस्तु उठा रहे हैं, ठीक है, और इस पे भी 100 ग्राम का कोई वस्तु उठा रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस है। यही कहते हैं ना बैलेंस, मतलब कि दोनों समान हो, इधर भी 5 रुपया इधर भी 5 रुपया, तो ये बैलेंस हो गया। और नॉन बैलेंस मतलब क्या, हम कहेंगे कि अगर इधर 5 रुपया है और इधर 2 रुपया है, इधर 3 रुपया है इधर 8 रुपया, तो उसको हम लोग नॉन बैलेंस कहेंगे। तो अब आप देखो कि जो फोर्स है वो भी दो टाइप का होता है। जैसे देखो, ये मेरा मार्कर हो गया, ठीक है, इसको हम इधर से हमने आपको बताया कि फोर्स को हम लोग न्यूटन से मापते हैं, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। अब न्यूटन को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूटन क्यों होता है, और न्यूटन के बारे में जो लॉ वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, सो आपका क्लियर हो जाएगा। बट आप बस अभी याद कर लो कि जो फोर्स है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, यानी उसको हम न्यूटन में नापते हैं। जैसे कोई भी लिक्विड वाला सामान हो गया, पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, उसको हम लोग लीटर में लेते हैं। मिल्क हो गया, कहते हैं ना 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, तो जिस तरीके से उसको हम लीटर में कह रहे हैं, अगर कोई आलू ले लिए, प्याज ले लिए, फ्रूट ले लिए, तो उसको हम लोग केजी में लेते हैं ना। तो जिस तरीके से उसको लीटर में, उसको केजी में लेते हैं, वैसे ही जो फोर्स हम लगाते हैं उसको न्यूटन में लगाते हैं। जैसे 5 न्यूटन फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं उठाने में, 10 न्यूटन फोर्स हम किसी बैग को उठाने में लगा रहे हैं, मतलब उसको न्यूटन में देखते हैं। हो गया? अब आप देखो कि हम क्या करेंगे, बैलेंस फोर्स उसको कहेंगे। जैसे ये मेरा मार्कर हो गया, इधर से मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा के इसको खींच रही हूँ अपनी तरफ, और ठीक इसी हाथ से मैं 10 न्यूटन जो है वो फोर्स लगा के दो इधर से भी खींच रही हूँ। तो आप सोचो, अगर मैं इधर से भी खींचूँ और इधर से भी खींचूँ, और दोनों तरफ से मतलब हमारा जो फोर्स है वो समान लग रहा है, ठीक है, इक्वल लग रहा है, तो ये अपने जो स्टेट है, अपनी स्थिति है, अपनी पोजीशन, इसको चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप जैसे हम लोग रस्सी वाला गेम खेलते थे बचपन में, कि रस्सी दो ग्रुप बना लिए, एक रस्सी का छोर दूसरे ग्रुप को दे देते और दूसरे ग्रुप को दूसरा वाला छोर, और दोनों उसको खींचते हैं। आप देखो, अगर जब तक दोनों का जो फोर्स है वो समान रहता है, तब तक रस्सी जो होती है वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है। लेकिन जैसे ही इधर वाला अगर ज्यादा खींचेगा जोर से और इसका कम हो गया, तब रस्सी इस साइड आ जाएगी। अगर इधर से फोर्स ज्यादा आया तो रस्सी इधर आ जाएगी। मतलब क्या, जब तक इक्वल फोर्स लगते रहता है, बैलेंस फोर्स लगते रहता है, तब तक ये जो वस्तु है, कुछ भी है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही हमने जो फोर्स है वो अनबैलेंस कर दिया, वो अपने पोजीशन को चेंज कर लेगी। ठीक है, तो दो टाइप हमने समझ लिया, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा हो जाता है नॉन बैलेंस फोर्स। अब आप
देखो हम ऐसे फोर्स को अगर हम बांटें तो हम दो तरीके से और बांट सकते हैं। अब आप पूछो क्या, तो पहला हो जाता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा हो जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट मतलब क्या होता है, संपर्क। यानी आप देखो कि हम बोलते हैं ना कि अरे तुम मेरे कांटेक्ट में नहीं रह रहे हो, मतलब क्या है कि मेरे संपर्क में, मेरे टच में तुम नहीं रह रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, दूर दूर रह रहे हो, वही होता है कांटेक्ट का मतलब। अब क्या हुआ नॉन कांटेक्ट मतलब कि कोई कांटेक्ट है ही नहीं। जैसे देख लो अंबानी का मेरे साथ कोई कांटेक्ट है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नॉन कांटेक्ट हो गया। अब आप सोचो एक बात कि फोर्स जो होता है वो दो तरीके से लगता है। अभी मैंने बताया एक कांटेक्ट में रह के, जैसे ये मैं पेन को उठा रही हूँ, मार्कर को उठा रही हूँ, तो मेरा जो हैंड है और इसका जो सरफेस है ऊपर वाला, दोनों कांटेक्ट में आया कि नहीं आया, पकड़ने के लिए हमें कांटेक्ट लगाना पड़ा। तो जहाँ पे एक सरफेस दूसरे सरफेस को उठाने के लिए कांटेक्ट करेगी तो दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल हम उसे कहेंगे। जब एक सतह दूसरे सतह पे क्या करेगी, उसको पकड़ेगी, दोनों सतह आपस में संपर्क करेगी, तो हम उसको संपर्क बल कह देंगे। अब दूसरा आ जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी असंपर्क बल। तो आप देखो कि जहाँ पे हमें उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो कि आपके जो हम लोग बचपन में जब खेलते थे, छोटे छोटे थे, तो हमारे जो फ्रेंड होते थे हम लोग कांटेक्ट में रहते थे। उस वक्त कॉल नहीं करते थे, एसएमएस नहीं करते थे, ना चिट्ठियां लिखा करते थे। हम लोग गए, मिले, आपस में खेले, फिर वो अपने घर, हम अपने घर, तो वहां पे हमारा कांटेक्ट हुआ। लेकिन अब आप देखो जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हमारे फ्रेंड दूर दूर चले जाते हैं, हम कॉल से बात करते हैं, एसएमएस करते हैं, तो वहां पे कांटेक्ट है, बट हम लोग दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। जहाँ पे अट्रैक्शन के लिए पास आने की जरूरत हो तो उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, बट जहाँ पे हमें दूर दूर से ही अट्रैक्शन रहती है तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये भी क्या होता है ना कि अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स, जहाँ पे हमारे मसल्स का यूज हो रहा है। जैसे अगर हम कोई चीज को उठा रहे हैं, हमारे मसल्स लग रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि हमें मंत्र आता है, हम आराम से मंत्र पढ़ेंगे और सामान उठ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हमें उसको उठाने के लिए अपने हाथ का, अपने पैरों का, जैसे फुटबॉल हम किक करते हैं, पुश कर रहे हैं उसको, तो पैर की हमें क्या कर रही है, वहाँ पे पैरों की जरूरत पड़ रही है, मसल्स की जरूरत पड़ रही है। तो जहाँ पे हमारा मसल्स काम कर रहा है, मस्कुलर फोर्स हम उसको कहेंगे, जब किसी भी चीज़ को खींचने में या फिर धक्का देने में। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे, यानी घर्षण बल किसे कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि साइंस के लिए किसी भी लैंग्वेज का इशू होना जरूरी है। आप देखो अगर आप किसी भी सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको वही चीज़ें पढ़नी है, वही टॉपिक पढ़ना है। बस आपका एक चीज़ में अंतर होता है कि आप लिखोगे इंग्लिश में और अगला लिखेगा हिंदी में, बट टॉपिक जो है और जो समझना है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो घर्षण बल आप देखो कि क्या होता है, जब एक सरफेस, ठीक है, एक सतह दूसरे सरफेस यानी दूसरे सतह से आपस में वो रगड़ाती है, ठीक है। आप देखो रगड़ना आप समझते हो ना, अगर हम किसी भी चीज को आपस में रगड़ते तो हम कहते हैं उसमें घर्षण हो रहा है, तो उसे ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, यानी उसको फ्रिक्शनल घर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। यानी एक सतह दूसरे सतह से टकराती है तो हम लोग कहते हैं क्या कि घर्षण हो रहा है, तो डेट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम नॉन कांटेक्ट में आते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे दूर वाले फ्रेंड है ना, एसएमएस वाले फ्रेंड, तो आप देखो कि हमारा जो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बट हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने सुना होगा। जो हमारा अर्थ है ना, इसके पास एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके जरिए वो क्या करता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप देखो कि हम कोई भी चीज फेंक रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, देखो, बट ये नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा, क्योंकि जो हमारे अर्थ है वो अपने ग्रेविटेशनल की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से हम सीधे चल पा रहे हैं। आप सोचो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होता ही नहीं ना, तो हम सीधे नहीं चल पाते। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं। आप देखो ये अगर हवा से मैं गिरा रही हूँ तो बीच में कोई कांटेक्ट है अर्थ का, नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीचे गिरा, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा। दूसरा हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल। आपने चुंबक देखा होगा, मैग्नेट, ये क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आप एक जो मैग्नेट है उसको यहाँ पे रखो और दूसरा हमने ये ले लिया, चलो दूसरे मैग्नेट को हम यहाँ पे
पे रखेंगे, बट ये क्या करेगा ना, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये पास में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग चुंबकीय बल कहेंगे। अब मैग्नेट क्या होता है आपको पता होगा, मैग्नेट सिर्फ दो चीज को अट्रैक्ट करता है, कौन कौन, पहला हो जाता है आयरन यानी लोहा, और दूसरा खुद मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या फिर आयरन को अट्रैक्ट करेगा। अब ये तो आपको पता होगा कि मैग्नेट का जो होता है वो दो पोल होता है, यानी दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप सोचो कि जब अट्रैक्शन होता है ना, तो ये हमेशा अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आप देख लो कि कभी भी आप, चलो ये पोल को ना हम लोग लड़का लड़की से समझते हैं, आपने किसी भी मूवी में देखा है, वैसे अब तो आ जाता है मूवी में, बट आपने किसी भी मूवी में देखा है कि हीरो हीरो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हीरोइन हीरोइन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ही ये जो पोल है ये हमेशा अपोजिट को ही अट्रैक्ट करेगा। अगर नॉर्थ है तो वो साउथ को अट्रैक्ट करेगा, अगर वो साउथ है तो वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये दो तरीके से अट्रैक्ट होता है। नहीं तो अगर आप साउथ साउथ को आपस में लाओगे ना तो ये दूर चला जाएगा। ये आप कभी एक्टिविटी करके देखना, घर पे दो चुंबक लेना और दोनों के सेम पोल को एक जगह लाओगे ना तो वो अलग हो जाएगा, बट जैसे ही आप उसके अपोजिट पोल को साथ में लाओगे तो वो तुरंत पास पास में आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो गया। अब लास्ट हमें पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, जैसे हम इसको विद्युत बल कहते हैं। अब क्या होगा आप देखो, जैसे हमने बचपन में बहुत ये वाला एक्टिविटी किया था, कॉम्ब लेके उसको हेयर में ऐसे से करो और कागज को थोड़ा सा कट करके छोटा छोटा टुकड़ा करके यहाँ पे हाथ में रख लो, और जब आप कॉम्ब को ऐसे करोगे और उसमें उसको ऐसे करोगे ना, उसके पास ही लाओगे कॉम्ब को, तो वो जो कागज का टुकड़ा होता है ना वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यही जो होता है ये हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक फोर्स यानी विद्युत बल, और ये भी अपोजिट पे ही अट्रैक्ट करता है। देखो कहीं पे भी अट्रैक्शन होगा ना, हम किसी भी जैसे साइंस में आप पढ़ लो, केमिस्ट्री में पढ़ लो, फिजिक्स में पढ़ लो, अगर अट्रैक्शन कहीं पे भी हो रहा है तो वो हमेशा अपोजिट से अट्रैक्ट होगा, कभी भी सेम से अट्रैक्शन होता ही नहीं है। हमेशा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम हिंदी में भी बता दे रहे, जो हमारे हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए, कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी जो सेम उनका जो आवेश है वो सेम अगर हो गया तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, विकर्षित कर देगी, यानी दूर दूर चली जाएगी। और जैसे ही उसका आवेश एक जैसा हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा, तो वो अट्रैक्ट कर लेगी। यानी अलग अलग जाति के क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। अब जाति मतलब ये कास्ट वाला जाति मत समझ लेना, विजातीय और सजातीय साइंस के लैंग्वेज में कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब लास्ट में आप देखो एक और मैं एग्जांपल दी, जैसे बलून होता है ना, एक बलून को आप क्या करो, किसी भी कपड़े से रब कर लो, ठीक है, थोड़ा सा रगड़ दो, और दूसरा वाला बलून आप वहां पे रखोगे ना तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, उसको अपने पास खींच लेगा, ठीक है। बट जैसे ही आप क्या करो कि इस पे भी वो रब कर दो तो ये वाला बैलून क्या करेगा, इसको अलग कर देगा। तो बलून में भी इलेक्ट्रिक फोर्स हम लगा सकते हैं, और ये एक दूसरे को अलग भी करता है और पास भी लाता है, यानी अट्रैक्ट भी करता है और विकर्षित यानी अलग अलग भी भेज देता है, ठीक है। तो ये फोर्स इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, आप पढ़ोगे चैप्टर में इतना बड़ा बड़ा सा लिखा रहेगा, क्वेश्चन आंसर याद करना है, तो ये सब कुछ ठीक है, बस समझ के बात खत्म, आपका यहीं पे टॉपिक खत्म हो जाता है, फोर्स आपने समझ लिया। थैंक यू।